अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MTS 632 की सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी के हवाले से मैं बात करूंगा और मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहले तो मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैंड आउट्स में बताऊंगा। उसके बाद जो पेपर में आई हुई हैं प्रीवियस पेपर में वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, तो इसकी मैं आपको बात बताता चलूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसके सबसे ज़्यादा आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, वो आपके इनर प्रोडक्ट में, ठीक है। ये कोर्स आपका मॉड्यूल नंबर 63 से स्टार्ट हो रहा है। तो इनर प्रोडक्ट आपका जो है ना, वो आपके लिए उसके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास इनहिलेटर्स का एक टॉपिक आता है, ठीक है। इनहिलेटर्स का टॉपिक आपके इनर प्रोडक्ट के मुताबिक ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये तीन आपके पास मेन टॉपिक हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले मैं आपको इनर प्रोडक्ट बताऊंगा, उसको समझाऊंगा। उसके बाद उसकी कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इनहिलेटर्स और उसके बाद हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। तो तीनों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। उसके बाद पास्ट पेपर्स को भी देखेंगे कि वो जो क्वेश्चन आई हुई हैं। अच्छा, टॉपिक नंबर 63 से आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दी थे, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, आप इजीली सी इनको देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। उसके बाद जी टॉपिक नंबर 72, 73, 4, तो ये पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन ये कम ही आई हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप इनको देख लीजिएगा एक दफ़ा, लेकिन पास्ट पेपर में कम आई हुई हैं, तो इसलिए मैं इनकी इंपॉर्टेंस को इतना नहीं समझता। आ सकते हैं आपके पेपर में, लेकिन ये है कि पास्ट पेपर में ये कम ही आई हैं, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे आपके पास इनर प्रोडक्ट्स स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल नंबर 83 से। अच्छा, मॉड्यूल नंबर आपके पास 83 से इनर प्रोडक्ट्स पे स्टार्ट हो रहा है। तो इनर प्रोडक्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर आपके एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसके क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट से आपके बहुत ज़्यादा आते होते हैं, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट की सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखिएगा। जब तक आपको इनर प्रोडक्ट क्लियर नहीं होता, आपको इनहेलेटर्स और एडजॉइंट हिल्बर्ट ऑपरेटर, वो दोनों कंसेप्ट आपके कभी भी क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट आपके पास क्या चीज़ होती है? इनर प्रोडक्ट आपके पास मीट्रिक स्पेस इज सेट विद whose define a space on it is on certain properties, ठीक है। तो उसके बाद नॉर्म स्पेस आपके पास कौन सी स्पेस होती है? नॉर्म स्पेस आपके पास ऐसी वेक्टर स्पेस होती है जो कि आपके पास एक वेक्टर के ऊपर डिफाइन होती है। और उसके बाद ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। नॉर्म आपके पास जनरलाइजेशन है आपके पास डिस्टेंस फंक्शन का। उसके बाद फिनाइट हिल्बर्ट स्पेस जो होती हैं वो आपके पास इनर स्पेस होती हैं। इसकी अगर रिवर्स डेफिनेशन में जाएं तो आपके पास कंप्लीट इनर स्पेस आपके पास हिल्बर्ट स्पेस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और नीचे ये चीज़ भी लिखी भी हुई है, ठीक है। कंप्लीट इनर स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। उसके बाद जी हमारा मेन टॉपिक इस वीडियो में सब्जेक्टिव के लिए रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए अलहदा वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना चुका हूँ, अदरवाइज़ ऑब्जेक्टिव की भी मैं एक बना दूंगा। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास इनर प्रोडक्ट जो है उसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ। इनर प्रोडक्ट के लिए आपके पास ये 4 कंडीशन होनी लाजमी है। इनर प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे हैं? ये डॉट से लिखते हैं, ठीक है। इस तरह ये वाली ब्रैकेट, यहाँ पे फर्स्ट आइटम आ जाता है, कामा आगे सेकंड आइटम और ये क्लोज। ये आपके पास इनर प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या चीज़ है कि इनर प्रोडक्ट आपका नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का होने का क्या मतलब कि आपके पास इक्वल टू ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। और इक्वल टू ज़ीरो जस्ट उस वक्त होगा जब आपके पास इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो आपके पास ज़ीरो होंगे, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास ये दो आइटम है ना, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 आइटम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ए एक्स आपका पहला आइटम है, कामा के बाद आपका दूसरा आइटम वाई है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 आइटम है। तो जब 2 आइटम ऐसे होंगे, पहले आइटम के साथ कोई स्केलर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे ए एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ए को आप बाहर लिख सकते हैं, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा आपका इनर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन साथ में ये और भी कंडीशन बता रहा है कि ये आपके पास सेकंड में आप नहीं कर सकते।
ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ये स्केलर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने बैर लिख लिया, लेकिन अगर आपके पास सेकंड एलिमेंट के साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको आप बैर नहीं लिख सकते, ये आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम इनर प्रोडक्ट से बैर लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट कहता है कि अगर फर्स्ट आपका जो जो मैं ना फर्स्ट एलिमेंट में अगर आपके पास दो कोई भी स्केलर आपस में ऐड हो रहे हो तो उनको हम अलग अलग इस शक्ल में लिख सकते हैं कि एक एलिमेंट के साथ जेड का अलग इनर प्रोडक्ट प्लस दरमियान में आएगा जो जहाँ पे साइन है, और सेकंड एटम के साथ जी का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन ये भी आपने याद रखना है, ये भी आप फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें अगर एडिशन हो तो इसको लिख सकते हैं, सेकंड में ये नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास एक्स वाई में एक इनर प्रोडक्ट है तो ये आपके पास इक्वल होगा वाई एक्स में इनर प्रोडक्ट के, यानी कि इनकी आपस में चेंजिंग हो जाएगी, लेकिन ऊपर इसका कंजुगेट आ जाएगा, बार ऊपर आ जाएगी। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ अगर आपके पास सेटिस्फाइड हो तो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी। नीचे इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इस फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इसका पहला आइटम क्या है, यहाँ पे सॉरी एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई। ये सर आपका पहला एलिमेंट है, क्योंकि ये कॉमन से पहले है तो इसलिए आपके पास ये पहला एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट इसका क्या है, जी। तो ये कहता है ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसको आप, हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी ये वाली, इसके मुताबिक हम इसको अलग लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट में एडिशन अप्लाई हो रही है तो एडिशन की वजह से हमने दोनों को अलग लिख दिया, एक दफ़ा ए एक्स के साथ सी को लिख दिया, एक दफ़ा बी वाई के साथ जी को लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। अच्छा, मज़ीद हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि आपके पास पहले एलिमेंट के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम बैर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, पहले एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हमने बैर लिख दिया। यहाँ पे पहले एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी हमने बैर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल इसकी फॉर्म आ गई है। और ये नीचे आपको एडिशनली बता रहा है कि अगर पहले एलिमेंट आपके पास ज़ीरो हो जाए ना तो ज़ीरो को आप बैर जब लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये सारा आपके पास इक्वल ज़ीरो की हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद एक और यहाँ पे क्विज़ के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास आ जाता है ये देखें, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है एक्स, इसका पहला एलिमेंट एक्स है, सेकंड एलिमेंट है आपके पास ए वाई। अब देखिए आपके पास सेकंड एलिमेंट के साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इस ए को हम बैर कैसे लेके जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई किया और ए वाई को पहले एलिमेंट बना लिया और एक्स को सेकेंड एलिमेंट बना लिया। अच्छा, आप देखें, अब आपके पास जो स्केलर है ना वो आपके पास पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब आप इसको बैर लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने बैर लिख दिया। ठीक है, अब कंजुगेट की प्रॉपर्टी को यूज़ किया कि एक के ऊपर अलग अलग कंजुगेट लिख दिया और वाई एक्स के ऊपर अलग कंजुगेट लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी को देखें कि आपके पास एक्स वाई इक्वल होता है वाई एक्स के कंजुगेट के, तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की, वाई एक्स का कंजुगेट था तो इसको हमने लिख दिया एक्स वाई का कंजुगेट। तो ये देखें हमारे पास क्या चीज़ बनी कि सेकंड एलिमेंट के साथ आपके पास स्केलर मल्टीप्लाई था और उसको हम बैर लिख दिया, बाकी हमारे पास सेम आ गया। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अगर पहले एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम इसको सिंपली बैर लिख सकते थे, लेकिन सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर ये बार का निशान आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मायने में रखनी है, बहुत ही ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपके पास जो इनर प्रोडक्ट होता है एक्स वाई का, उसका मार्ड आपके पास लेस देन आर इक्वल टू होता है एक्स का मार्ड प्लस वाई का मार्ड। ठीक है, और उसके बाद एक्स सिंगल एलिमेंट एक्स का मार्ड आपके पास, इसकी ये डेफिनेशन होती है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के चांस कम ही होते हैं। अच्छा, ये पैरेललोग्राम जो प्रॉपर्टी है ना, इसको आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है, ये आपसे 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ आपके पास स्टेटमेंट आएगी और पूछा जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये आपने लाजमी याद रखनी है, इसको ऐसे ही रटा लगा दें। उसके बाद ये आपके पास पोलराइजेशन आइडेंटिटी, इसको भी ऐसे ही आपने याद कर लेना है। ये आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है
कि पोलराइजेशन आइडेंटिटी लिखें। तो आपको इसको ऐसे ही याद कर लें। उसके बाद ये आपके पास अपोलोनियस आइडेंटिटी है, तो इसको भी आपने ऐसे ही रटा मार लेना है। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ से आपने याद रखना है कि आपके पास जो एवरी इनर प्रोडक्ट है वो आपके पास नॉर्म स्पेस है। एवरी नॉर्म स्पेस आपके पास इनर प्रोडक्ट होना लाजमी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ नॉर्म स्पेस इज प्रोडक्ट देन इज सेटिस्फाई पैरेललोग्राम अदरवाइज इट इज़ नॉट इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा तब वो आपके पास इनर प्रोडक्ट होगा। उसके बाद ये इनर प्रोडक्ट की एग्जांपल दी गई हैं, इनको आपने एक दो एग्जांपल को याद रखना है कि पूछी जा सकती हैं कि 2 एग्जांपल या 3 एग्जांपल दें। उसके बाद आपके पास ये वाली थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। वी आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, सीक्वेंस है एक्स एन और वाई एन, ठीक है। सीक्वेंस हमने पहले पढ़ी हुई हैं, तो वही सीक्वेंस है एक्स एन और वाई एन आपके पास वी में सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है कि एक्स एन आपके पास एक्स को अप्रोच हो रहा है, वाई एन आपके पास वाई एन को अप्रोच हो रहा है। तो आप ये प्रूव करें कि आपके पास एक्स एन इंटू वाई एन जो इनर प्रोडक्ट है वो आपके पास अप्रोच कर रहा है एक्स और वाई को। तो ये हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड लिख ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रूव करना हो कि x माइनस वाई आपके पास सॉरी आपने अगर प्रूव करना हो कि x इज़ इक्वल टू वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं ना x माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ हमने ली है कि एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई आपके पास आ गया ज़ीरो के। तो अभी ज़ीरो के इक्वल हमने लिखा नहीं है, जस्ट खुद अज्यूम किया है। तो देखिए हमने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक्स एन इंटू वाई को ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी किया, ठीक है। तो ये दोनों को हमने ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी किया। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास किधर आ रहा है, हाँ इन दोनों में देखें आपके पास पहला एलिमेंट क्या आ रहा है एक्स एन, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं पहला एलिमेंट एक्स एन ही लिखा, सेकंड एलिमेंट हमने लिख लिया वाई एन माइनस वाई, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास सेम ये चीज़ बनती है। और इन दोनों में हमारे पास पहला एलिमेंट सॉरी इन दोनों में हमारे पास सेकंड एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो हमने सेकंड एलिमेंट यही लिख लिया। फर्स्ट एलिमेंट हमने लिख लिया एक्स एन माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखें मार्ड की प्रॉपर्टी को यूज़ किया कि मार्ड की दोनों प्रॉपर्टी को अगर अलग-अलग लिखेंगे तो हमारे पास लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखें आपके पास ये जो चीज़ आ रही है इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लिया है, ठीक है। ये हमारे पास इतना मार्ड था ना, इसको मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में मार्ड को लेके, ठीक है। एक्स एन के ऊपर अलग मार्ड लिखा, वाई एन माइनस वाई के ऊपर अलग मार्ड लिखा, वाई एक्स एन माइनस एक्स के ऊपर अलग मार्ड लिखा और वाई के ऊपर अलग मार्ड लिखा। तो जितना मार्ड को छोटा करते जाएंगे इतने साथ आपके पास लेस देन आर इक्वल टू का साइन आता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपके पास एक्स एन एक्स को अप्रोच कर रहा है, वाई एन वाई को अप्रोच कर रहा है। तो देखें जब एक्स एन और वाई एन अप्रोच करेंगे, यहाँ पे देखें वाई एन आपके पास वाई को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब वाई एन आपके पास इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के, ठीक है। वाई एन की जगह आप सॉरी वाई एन की जगह आपके पास आ जाएगा वाई, ठीक है। वाई एन की जगह जब वाई लिखेंगे तो यहाँ पे देखें बाकी सेम लिखा, वाई एन आपके पास वाई को अप्रोच किया है, सेम आपके पास सिंपल लिमिट अप्लाई की है, बाकी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो वाई माइनस वाई आपके पास ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक देखें अभी आप आगे ना जाए, यहाँ तक देखिए ये आपके पास ज़ीरो हो गया ना, तो मतलब कि ये आपके पास ये वाली टर्म ज़ीरो थी, ये वाली टर्म, तो जब ये वाली टर्म ज़ीरो थी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो सारी आपके पास ज़ीरो हो गई है। अब इसकी देखते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक्स एन आपके पास एक्स को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो एक्स एन आपके पास एक्स के इक्वल आ गया, ये माइनस एक्स के साथ ऐसे ही लिख दिया ये वाला, ठीक है सेम। और एक्स माइनस एक्स आपके पास ज़ीरो हो गया, तो ये देखें आपके पास ये अगर ज़ीरो है तो ये देखें ये यहाँ पे अगर ज़ीरो आ जाए तो ये वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये तो पहले ज़ीरो बन गई थी, तो ये आपके पास इक्वल आ गई है ज़ीरो के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास ये सारी जो हमने शुरू में ली थी ना ये वाली टर्म ये आपके पास आ गई है इक्वल लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो के, ठीक है। तो इसका ये मतलब कि आपके पास जो प्रूव करना था वो आपके पास प्रूव हो चुका है। और उसके बाद ये वाला नेक्स्ट वाला ये वाला थ्योरम भी आपके पास सेम ऐसे ही थ्योरम है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया है। इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपने इनर प्रोडक्ट की
ये एग्जांपल को याद रख लेना है, तो कोई सी 2 या 3 एग्जांपल को याद रख लें। RN है, CN है, CAB है, LN है और PN है। लेकिन सारी को याद कर लें तो बेहतर है। हो सकता है कि आपके पास MCQs में आ जाए, तो MCQs में एक गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा ये आपके पास स्पेस है या नहीं है। उसके बाद जी आपके पास मॉड्यूल नंबर 102 में ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, जनरलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, पूछा जाता है कि आपके पास इन अ प्रोडक्ट की आपके पास जनरलाइजेशन फॉर्म लिखनी है आपने, तो आपने सिंपली ये इतना लिख देना है। ठीक है, ठीक है, इसकी जनरलाइजेशन फॉर्म आपने लिख दी है कि आपके पास एक्स एन, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था ना कि आपके पास एक्स का मॉड आपके पास इक्वल होता है इन अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ऊपर, सेम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे देखें ये वाला है ना, तो इसको हमने क्या किया कि इस सिग्मा को ओपन किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x1 अप टू x1 x2 x3 अप टू xn, यानी कि ना प्रोडक्ट का आपके पास पहला एलिमेंट आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू ये चलते गए, और सेकंड एलिमेंट आपके पास सेम आया x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये भी ऐसे चलते गए। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाली लाइन यहाँ तक हो गई। अब इनको अगेन सिग्मा की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको जनरलाइजेशन फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपने हमारे पास ये क्या चीज़ थी, यहाँ पे हमारे पास XI और सॉरी X1 और X1 था, वो तो हमारे पास 1 हो गया, लेकिन X1 X2 ये आपके पास इक्वल 0 के हो गया। तो इस तरह बाकी सारी टर्म आपके पास 0 की होंगी। जहाँ पे आपके पास X1 और X1 आया है वहाँ पे आपके पास 1 आया है, जहाँ पे आपके पास X2 और X2 आया है वहाँ पे आपके पास 2 आया है। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं था, यहाँ पे आपके पास 1 था। इस तरह जहाँ पे आपके पास सेम आया वहाँ पे आपके पास 1 आया, अदरवाइज आपके पास 0 आया। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ लिखी हुई है और हमने इसको ऐसे लिख लिया है। ये इसकी जनरलाइजेशन फॉर्म होती है, इसको देख लीजिएगा। अदरवाइज नीचे आके चलते हैं मॉड्यूल नंबर 94 पे। अच्छा, मॉड्यूल नंबर 94 पे देखिए आपके पास इसकी एग्जांपल दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 96 में आपके पास ये एक थ्योरम है। तो ये काफ़ी लॉन्ग है, इतना लंबा थ्योरम नहीं आता। उसके बाद ये आपके पास मॉड्यूल नंबर 98 में ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको इजीली ये अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल नंबर 100 में आपके पास सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास इनिलेटर्स होती हैं। तो इनिलेटर्स क्या चीज़ होती हैं, यहाँ पे आपके पास इनिलेटर्स की प्रॉपर्टी दी गई हैं। तो इनिलेटर्स आपके पास एक इनिलेटर को लिखते कैसे हैं, एक इनिलेटर आप लिख देंगे ए आपके पास ए ट्रांसपोज की उल्टी फॉर्म उल्टा टी। ठीक है, ये आपके पास इनिलेटर्स होता है, और ये आपने प्रॉपर्टी देखें आपके पास ए बिलोंग करेगा ए के डबल इनिलेटर को। सेकंड प्रॉपर्टी अगर ए बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो बी का इनिलेटर बिलोंग करेगा ए के इनिलेटर को, और ए बी यूनियन का इनिलेटर जो बनेगा वो आपके पास ए इनिलेटर इंटरसेक्शन बी इनिलेटर बनेगा, और ए इनिलेटर इंटरसेक्शन बी इनिलेटर, तो ये आपके पास ये बन जाता है। ये आपके पास सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि आपके पास ए इक्वल होता है ए के ट्रिपल इनिलेटर के। ठीक है, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए इनिलेटर आपके पास 0 हो सकता है। उसके बाद ए इनिलेटर आपके पास क्लोज सबसेट है एच का। तो ये सारी आपके पास प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव गिवन है इनका। ठीक है, इजी प्रूव है, इनको एक नज़र देख लें तो बेहतर है। पेपर में कम ही आती हैं, लेकिन इनको एक नज़र देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप देखें हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, और इसके ऊपर इन प्रोडक्ट हमने देखा। ठीक है, अब देखें वाई हमने ए इनिलेटर का एलिमेंट ले लिया और सेम वही हमने इन प्रोडक्ट अप्लाई किया। तो एक का हमने जो ट्रांसपोज लिया था ना, सॉरी ए इनिलेटर का अगेन इनिलेटर लिया, तो आपके पास ए डबल इनिलेटर आ गया। तो ये आपके पास सेम वही प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। ठीक है, बाकी भी इजी सी प्रॉपर्टी हैं, कोई एक नज़र देख लीजिएगा। ये आपकी खैर पेपर में कम ही है, लेकिन कभी कभी आ भी जाती हैं। उसके बाद जी आपके पास ए बी प्लस वाला सेम इनिलेटर की दो इनिलेटर आपके पास प्लस
आपके पास ये हो जाता है। उसके बाद आपके पास लास्ट टॉपिक स्टार्ट है, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। ना आपने इनहेलेटर्स और हिल्बर्ट एडजॉइंट प्रॉपर्टी का जो है ना, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को आपस में मिक्स नहीं करना, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम किस्म की हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा चेंजिंग है, तो इनको आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये कैसे होता है कि अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास पहला एलिमेंट है टी ऑफ एक्स वाई, तो ये आपके पास इक्वल होगा एक्स, और टी आपके पास सेकंड एलिमेंट में चले जाएगा, साथ यहाँ पे स्टार बनेगा, तो ये वाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑपरेटर बनेगी, ठीक है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास अगर फर्स्ट एलिमेंट है टी ऑफ एक्स, उसमें के ऊपर टी अप्लाई हो रहा है, और सेकंड वाई है, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा, एक्स ऐसे ही रह जाएगा, और टी आपके पास जब सेकंड में अप्लाई होगा तो इसका बन जाएगा, ठीक है। इसके उलट अगर चलें, अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट एक्स होगा और सेकंड एलिमेंट आपके पास टी स्टार वाई होगा, तो अब अगर टी को फर्स्ट के ऊपर लेके जाए ना, तो यहाँ पे टी ऑफ एक्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं आएगा और वाई ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी मेन प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसकी देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास थ्योरम है कि टी इनहेलेटर आपके पास, सॉरी एडजॉइंट ऑपरेटर आपके पास इक्वल होता है, ठीक है। इसका प्रूफ देखें, यहाँ पे सही प्रूफ नहीं, आई थिंक कंप्लीट प्रूफ नहीं है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे उनमें इसका कंप्लीट प्रूफ होगा। उसके बाद ज़ीरो ऑपरेटर आपके पास है। ज़ीरो ऑपरेटर यहाँ पे देखें, ये वाला क्वेश्चन, ज़ीरो ऑपरेटर यहाँ पे कैसे ऑपरेटर होता है, यहाँ पे देखें, अगर आपके पास ये इक्वल है ज़ीरो के, ठीक है, क्यू इक्वल आपके पास ज़ीरो के आ गया, तो इसके ऊपर जब आप कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ज़ीरो के इक्वल होगा। फॉर ऑल एक्स, जो कि आपके पास कैपिटल एक्स के एलिमेंट हैं, तो इनके ऊपर अगर हम इनर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे ना, तो ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट क्यू ऑफ एक्स आपके पास ज़ीरो है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट को हमने लिखा था, प्रॉपर्टी यूज़ की थी कि हम बैर लेके आ सकते हैं, तो ज़ीरो को बैर लिखा, ठीक है। वाई आपने कोई भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसको वो अंदर ही रहेगा, तो ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आपके पास ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि ये आपके पास ज़ीरो ऑपरेटर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास मॉड्यूल नंबर 106 में इनहेलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सेम वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली वो है। और दो अगर आपके पास एडिशन है, एस प्लस टी, दो एलिमेंट है, उनके ऊपर इनहेलेटर अप्लाई होगा, तो एस का इनहेलेटर प्लस टी का इनहेलेटर, ठीक है। और किसी भी स्केलर के साथ टी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके ऊपर ये यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है ए टी, और इसके ऊपर ये स्टार है, इज इक्वल टू आ जाएगा ए का मॉड टी के साथ स्टार, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। और उसके बाद टी के ऊपर अगर डबल अप्लाई करें तो ये आपके पास टी की इक्वल हो जाएगा। इस तरह ये चीज़ आपके पास इक्वल होगी टी इंटू टी स्टार इज इक्वल टू टी मॉड स्केयर के, और टी स्टार आपके पास इक्वल होगा ज़ीरो के, इफ एंड ओनली इफ टी आपके पास इक्वल होगा ज़ीरो के। और ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, एस इंटू टी स्टार आपके पास इक्वल होगा टी स्टार इंटू एस स्टार। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे प्रूव हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रूफ देखें यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आप देखें टी स्टार इंटू वाई, और सेकेंड एलिमेंट है आपके पास एक्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर टी को सेकंड के साथ लेके जाएं, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट के साथ स्टार था ना, तो सेकंड के साथ जाते वक्त ये स्टार ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब टी सेकंड पे गया तो यहाँ पे स्टार ख़त्म हो गया, देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई किया, तो कंजुगेट जब अब अप्लाई करेंगे तो आपके पास एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स आपके पास पहला एलिमेंट आ गया, और वाई आपके पास सेकंड एलिमेंट आ गया। अब अगेन टी को आप ऑपरेटर को आप पहले लेके आए, तो यहाँ पे आपके पास स्टार ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर माड ऐसे ही रहे, ठीक है। बाकी एक्स वाई अपनी जगह पे ही है, और यहाँ पे आप अगर माड को ख़त्म करें तो ये दोनों आपके पास एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, वाई आपके पास पहला एलिमेंट बन जाएगा, और ये आपके पास सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहला प्रूव हो गया है।
अब सेकंड आइडेंटिटी देखें, एस प्लस टी होल स्टार इज इक्वल टू आ जाएगा एस स्टार प्लस टी स्टार। तो यहाँ पे देखिए हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया एक्स वाई की शक्ल में, और वाई के साथ हमने एस प्लस टी स्टार लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम एक्स के साथ लिखना चाहें ना, तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ लिखा, और यहाँ पे आपके पास स्टार नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती थी कि एक्स प्लस वाई इंटू जी, ये आपके पास इक्वल होता था एक्स इंटू जी प्लस वाई इंटू जी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक्स फर्स्ट एलिमेंट के साथ है तो इसको सेकंड के साथ लेके आए, यहाँ पे स्टार आ गया है। इसलिए यहाँ पे टी फर्स्ट के साथ है तो इसको सेकंड के पास लेके गए तो यहाँ पे स्टार आ गया है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का फर्स्ट एलिमेंट एक्स है तो इसको एक दफ़ा लिख सकती हैं, बाकी हमने एडिशन में लिख लिया, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल आ गया। इसको अगर हम लिखें तो हमने क्या लिया था एस टी ऑल स्टार, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्टार प्लस टी स्टार, ठीक है। ये सेकंड एलिमेंट, यहाँ से सेकंड एलिमेंट और यहाँ से सेकंड एलिमेंट हमने इक्वल लिखा, वाई कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है, कोई भी स्केलर ए है, ठीक है, साथ टी है और होल के ऊपर स्टार है, यह आपके पास आ जाएगा ए और टी स्टार। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखा, ठीक है। राइट हैंड साइड के ऊपर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ए आपके पास स्केलर है ना, सॉरी थोड़े से पीछे चलते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ ये हमने ले लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने इसको वाई को पहला एलिमेंट ही लिखा, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इसके ऊपर अब ऑपरेटर अप्लाई किया, तो वाई को पहला एलिमेंट ही रखा, ये पहला एलिमेंट था वाई, तो वाई को रखा, सेकंड ए टी स्टार को सेकंड के साथ ले गए तो स्टार ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे देखें ए आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या था कि स्केलर था, इसको आप बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ तक लिखा, बाकी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब आप इनर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी याद करें, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इनर प्रोडक्ट अगर आपको नहीं आता तो दोनों अगले नहीं आएंगे। इनर प्रोडक्ट की आपके पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास हो एक्स ए वाई, तो ये इक्वल हो जाता है ए के ऊपर कंजुगेट और एक्स वाई के। ये इनर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास ए के ऊपर मार्ड आ गया है और बाकी आपने सेम ऐसे लिख लिया है, ठीक है। बाकी टी को फर्स्ट के साथ लेके आए तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टार आ गया है और ए को अगेन अंदर लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूव हो चुका है, ठीक है, कि आपके पास ए इंटू टी ऑल स्टार, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट लेना, तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या चीज़ बन रही है, ये आपके पास इक्वल बन रही है ए मार्ड और ए मार्ड और साथ आपके पास वाई आ रहा है। और उसके बाद आपके पास डी प्रॉपर्टी सिंपल सी है कि आपके पास ऑपरेटर की डबल ऑपरेटर आपके पास टी की इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने इनर प्रोडक्ट यूज़ किया, फर्स्ट के साथ आपने डबल को यूज़ किया, ऑपरेटर को यूज़ किया। यहाँ पे देखिए डबल ऑपरेटर है, ठीक है, डबल स्टार है, एक टी की स्टार है और एक इसके ऊपर जा के स्टार है। तो इसको जब सेकंड के साथ लेके जाएंगे ना, तो ये अंदर वाला स्टार रह जाएगा, बाहर वाला स्टार कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन इसको फर्स्ट के साथ लेके हैं तो ये फर्स्ट वाला स्टार भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, यहाँ से आप फर्स्ट एलिमेंट लेना ये वाला, तो ये आपके पास क्या था टी स्टार ऑल स्टार, और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया जस्ट टी, ठीक है। एक्स दोनों कैंसिल कर दें तो ये आपके पास प्रूव हो चुका है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपके पास टी स्टार इंटू टी इज इक्वल आ जाएगा टी इंटू टी स्टार इज इक्वल टू आ जाएगा टी होल के स्केयर के। तो इसको देख लीजिएगा, इजी सी प्रॉपर्टी है। अदरवाइज पेपर की अगर बात करें तो पेपर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से बहुत ज़्यादा आता है, पेपर के हवाले से ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी कभी भी आपने स्किप नहीं करना। और लास्टली प्रॉपर्टी मैं आपको करवा देता हूँ। लास्टली प्रॉपर्टी आपके पास क्या चीज़ है कि टी स्टार इंटू टी, सॉरी मेरा आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टी स्टार इंटू टी इज इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ टी आपके पास इक्वल 0 हो। तो हमने क्या किया, हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे,
टी स्टार इंटू टी, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा टी माड के। तो ये आपके पास ये भी प्रूव करनी है। ये आपके पास एफ प्रॉपर्टी है। उसके बाद जी प्रॉपर्टी आपके पास है एस टी हॉट स्टार आपके पास है टी स्टार इंटू एस स्टार। तो इसको हमने लिया, ठीक है, एक इनर प्रोडक्ट लिया, सेकंड एलिमेंट के साथ हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसको फर्स्ट के साथ लेके आएंगे तो यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, ठीक है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखें टी को इधर रहने दिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टी आपके पास एक्स के साथ ही रहने दिया और एस को सेकंड के साथ ले गए हैं। तो एस जब सेकंड के साथ जाएगा तो एस के साथ स्टार आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बनी है। तो ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि टी को भी यहाँ पे सेकंड के साथ लिए हैं। तो यहाँ पे देखें टी सेकंड के साथ आया है तो टी के साथ भी स्टार आ गया है। तो यहाँ पे देखें आपके पास सेकंड एलिमेंट और यहाँ पे आपके पास सेकंड एलिमेंट, दोनों को कंपेयर करें तो वाई दोनों से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या था, एस टी ऑल स्टार आपके पास आ गया टी स्टार इंटू एस स्टार। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हो चुका है। बाकी यहाँ से देखिए मॉड्यूल नंबर 107 में आपके पास सेल्फ एडजॉइंट है कि टी आपके पास टी स्टार इज इक्वल टू टी हो तो उसको आप कहते हैं कि आपके पास ये सेल्फ एडजॉइंट है। और उसके बाद यूनरी आपके पास अगर टी स्टार आपके पास इक्वल आ जाए टी इनवर्स के तो आप इसको बोलते हैं ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल ऑपरेटर क्या होता है, टी इंटू टी स्टार आपके पास अगर इक्वल आ जाए टी स्टार इंटू टी तो ये आपके पास नॉर्मल ऑपरेटर होता है। यहाँ पे देखिए सेल्फ एडजॉइंट की है, ठीक है। तो सेल्फ एडजॉइंट का वही सिंपल सा प्रूव है, ठीक है, इसको आई थिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नॉर्मल का भी सेम वैसे ही सिंपल सा प्रूव है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 108 में क्या चीज़ है कि आपके पास एक एग्जांपल है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 109 में आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपके पास कहा जाएगा इज सेड टू बी, वो आपके पास हर्मिटन होगा। अगर हर्मिटन का कब होगा, जब उसका सॉरी क्या कहते हैं इसको, कंजुगेट का ट्रांसपोज अगर एक इक्वल आ जाए तो वो आपके पास हर्मिटन होगा। और उसके बाद स्क्वायर हर्मिटन होगा कि ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज आपके पास इक्वल आ जाए माइनस ए के, ठीक है। इस तरह आपके पास यूनिटी होगा कि अगर आपके पास ए कंजुगेट का ट्रांसपोज आ जाए ए इन्वर्स के इक्वल तो ये आपके पास यूनिटी होगा। और नॉर्मल कब होगा, अगर आपके पास ए इंटू ए इन्वर्स कंजुगेट का ट्रांसपोज आ जाए ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इंटू ए। तो यहाँ पे सिंपल कंजुगेट है। हमने जो पहले इनहेलेटर पढ़े थे वहाँ पे आपके पास क्या था कि ए के ऊपर उल्टा टी था और यहाँ पे आपके पास सिंपल ट्रांसपोज है, ए के ऊपर जस्ट टी है। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपके पास कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है, वही मैट्रिक्स की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं। तो ये आपके पास सिमेट्रिक होगा, अगर एक ट्रांसपोज आ जाए ए के इक्वल तो ये आपके पास सिमेट्रिक होगा। और ए का ट्रांसपोज अगर आपके पास इक्वल आ जाए माइनस ए के तो ये आपके पास स्क्वायर सिमेट्रिक होगा। और ऑर्थोगोनल होगा अगर आपके पास ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है, अगर आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ए इनवर्स के तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखें क्या चीज़ है, इनकी सिंपल सी एग्जांपल हैं, वही एग्जांपल हैं जो पहले आप करके आते रहे हैं। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 111 में आपके पास ये एक प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक इसको मैं करवा चुका आपको ऑलरेडी कि एस टी स्टार आपके पास इक्वल होता है टी स्टार इंटू एस स्टार। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 112 में आपके पास ये काफ़ी लॉन्ग एग्जांपल है लेकिन इजी है, आप आई थिंक कर लेंगे इसको भी। उसके बाद यूनिटी ऑपरेटर के लिए आपके पास ये वाली एग्जांपल है, तो इसका प्रूफ है। पहले प्रॉपर्टीज़ हैं यूनिटी ऑपरेटर की, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो इसकी ए प्रॉपर्टी है यूनिटी ऑपरेटर की कि आपके पास यू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा यू के, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है अगर इसका मॉड आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के। और थर्ड प्रॉपर्टी अगर आपके पास है कि यूनिटी ऑपरेटर का इन्वर्स आपके पास इक्वल आ जाएगा यू स्टार के। और यू भी आपके पास
वी के इक्वल आ जाएंगे और यू आपके पास नॉर्मल आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक नज़र इनको देख लीजिएगा, बड़ी इजी से इनके प्रूव हैं। ठीक है, तो ये आपके पेपर में आ सकती हैं। अब देख लेते हैं पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और उनका सोल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास इसकी मेगा फाइल में से क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से इसकी क्वेश्चन आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखें, यू इनवर्स आपने प्रूव करना था, ये आपके पास यूनिट ऑपरेटर है। बाकी ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमने वही जो क्वेश्चन करके आए हैं सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है, ये हमने इसी वीडियो में की हुई है। उसके बाद जी यहाँ पे हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ही आया हुआ है, आपके मॉड्यूल नंबर 75 से पहले कोई क्वेश्चन है उनमें से। उसके बाद यहाँ पे आपने ये वाले क्वेश्चन इनकी आई हुई थे, लेकिन इन्होंने पास्ट पेपर नहीं दिखाई हुई है ना। तो पास्ट पेपर हम देखते हैं, पास्ट पेपर को लेके हम चलेंगे। ठीक है, अब पेपर यहाँ पे देखें, लीनियर ऑपरेटर की लीनियर फंक्शन की 2 एग्जांपल देनी थी, ऑर्थोगोनल सिस्टम का बताना था। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका भी रहता है, ये आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास यूनिटी वाली आपने ये शो करनी थी। ठीक है, उसके बाद ये आपने शो करना था, ये हम कर चुके हैं। ओपलिनिस आइडेंटिटी यहाँ पे देखें लिखी हुई है, ये आपने लिखनी थी। उसके बाद यूनिटी ऑपरेटर इक्वल प्रूव करना था 1 के। तो सेम सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने कर लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं वो आपको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे आपके पेपर देख लें, ज़्यादातर सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आई हुई हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसने एक्सटेंशन की, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑन टी या आपके पास इक्वल होता है इसके। उसके बाद ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अपोलोनियस आइडेंटिटी भी हो गई है। और उसके बाद बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की यहाँ पे डेफिनेशन है। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ से देख लें, अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज़ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर विद रेंज इन अ स्केलर फील्ड। ठीक है, और उसके बाद आपने बेसिस यहाँ पे देखें एन एफ टी की। और उसके बाद अर्जेंट ऑपरेटर को की डेफिनेशन लिखनी थी, और यू आपने प्रूव करना था, ये आपके पास नॉर्मल है। तो जस्ट आप इतना लिख दें, हैंड आउट्स में भी इतना ही है कि यू इंटू यू स्टार आपके पास इक्वल आ जाएगा यू स्टार इंटू यू, और यू स्टार आपके पास इक्वल होता है यू इनवर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, और यहाँ पे यू स्टार की जगह यू इनवर्स लिखा, यहाँ पे भी यू स्टार की जगह यू इनवर्स लिखा। तो यू इंटू यू इनवर्स आपके पास इक्वल होता है आई के, तो इस वजह से ये आपके पास नॉर्मल हो गया है। तो जस्ट इतना ही आपने लिखना है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास ऑर्थोगोनल की 2 एग्जांपल देनी थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन रहता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। आपको गिवन है E1 E2 E3 आपको गिवन है, ये आपके पास अप्रोच कर रही है E1 E2, और थर्ड आपके पास है E1 E2, और थर्ड है माइनस E1 माइनस E2। ठीक है, पहली दोनों तो आपको भी नज़र आ गई, थर्ड आपके पास है माइनस E1 माइनस E2। ठीक है, ये आपके पास थर्ड है। तो आपने यहाँ से बताना है कि आपके पास वो कौन सा मैट्रिक होगा, उस मैट्रिक्स के ऊपर हम ये वाली अप्लाई करें और हमें ये आंसर बने। ठीक है, तो आपने कोई सी भी एग्जांपल ले लेनी है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ली है, ये आपके पास एग्जांपल है, इसके ऊपर ये वाला ऑपरेटर इन्होंने अप्लाई किया और इसकी को लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ए बी सी की कौन कौन सी वैल्यू हो कि यहाँ पे आपके पास E1 आना चाहिए। तो आपको पता है आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो रो होती है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे आपके पास आपका ये पहला एलिमेंट अप्लाई होगा E1 के साथ। तो यहाँ पे देखिए E1 तो आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 1 होना चाहिए, जो E1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो E1 बने। सेकंड देखें, जस्ट इतना ही है ना, तो बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो या तो ये जीरो होने चाहिए या आपके पास ये दोनों जीरो होने चाहिए, क्योंकि बी आपके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और सी आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखें, ये दोनों से जीरो नहीं हो सकते, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बी भी जीरो है और सी भी जीरो है। अब सेकंड इस लाइन की बात करें तो आपके पास सेकंड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पे जस्ट E1 है, तो आपके पास DE1 से अप्लाई डी आपके पास E1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस E आपके पास सेकंड एलिमेंट के साथ, प्लस F आपके पास थर्ड एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे देखिए जस्ट E2 है, तो E2 बनाने के लिए हमने यहाँ पे अगर 1 लिख देंगे तो सेकंड एलिमेंट जब E2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। बाकी यहाँ दोनों पे ज़ीरो हों तब यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। ठीक है, बाकी
नेक्स्ट लास्ट वाली देखें, लास्ट वाली में क्या चीज़ है कि आपके पास -E1 बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आपका पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस है दरमियान में, बाकी ये कॉमन नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें E2 है ना, तो E2 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आपको जो गिवन थी यहाँ प्रूव हो चुकी है, तो यहाँ पे थर्ड लास्टली एलिमेंट आपके पास 0 बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो मैट्रिक्स हमने बनाया है सेम वही मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आंसर आता है। तो जस्ट इतना बताना था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जस्ट 2 एग्जांपल लेनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ऑर्थोगोनल सिस्टम की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 15 डिफरेंशिएट बिटवीन अलजेब्रिक डुअल स्पेस एंड कंजुगेट। तो अलजेब्रिक डुअल स्पेस और कंजुगेट की आपने डेफिनेशन लिखनी है। 16 क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो ये टॉपिक नंबर 64 से है, इसको देख लीजिएगा। ये आई थिंक हमने नहीं किया था, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तो आपने एग्जांपल देनी है फंक्शन की जो आपके पास लीनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 जनरलाइजेशन फॉर्म मैंने आपको बताई थी, आपने जस्ट उतना ही लिखना है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है। और उसके बाद आइसोमॉर्फिक ऑफ मीट्रिक, तो इसको एक नज़र देख लीजिएगा। कैनोनिकल मैपिंग, तो कैनोनिकल मैपिंग आपके पास क्या चीज़ होती है, ये आपके पास एक्स डबल स्टार के पास आपको इसको कैनोनिकल मैपिंग बोलते हैं जब ये आपके पास ऐसी मैपिंग हो कि x1 आपके पास अप्रोच करे g ऑफ x को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन, इक्वल ऑपरेटर की डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद पोलराइजेशन आइडेंटिटी आ गई। तो सेम देखें वही क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, ये नेक्स्ट फाइल भी देख लें तो सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी देख लेते हैं। ये तैयबा शहजादी ने बनाई है, तो थैंक्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। जस्ट आपने इतना ही लिख देना है। 3 में एग्जाम्पल देनी है। 4 हम कर चुके हैं। 5 सेम वही क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप रटे लगा लीजिए, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे एग्जांपल देनी है। 9 में बेसिस बतानी है, ठीक है। ये भी हम ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो देखिए सारे वही क्वेश्चन आई हुई हैं जो कि यहाँ पे आपके पास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जो कि मैं समझूंगा कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आप अगर मुश्किल हुआ तो उसको भी समझाने के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अदरवाइज जब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो जो पेपर आ रहे होंगे ना, अक्सर ग्रुप में पेपर आ रहे होते हैं, तो उन पेपर्स के ऊपर मैं लाजमी एक वीडियो बना के उन पेपर को सॉल्व करके इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। अदर इसके अलावा मैं आपके लिए एक सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को लाजमी लाइक ही तो कर दिया करें, एक लाइक से क्या बनता है। कोई कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी किया करें। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन से वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये लास्ट वाली जो फाइल है ये मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि इसको लाजमी कर लें, ठीक है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। तो अगर आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है तो आप ये जो लास्ट वाली फ़ाइल है ना, ये वाली, इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव जो है ना, अगर आप ऑप्शनल को निकालें तो बाकी आपका हो जाना है। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मेरी कोशिश तो होती है तो वीडियो को शार्ट से शार्ट करूं, लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए वंस अगेन माजरत। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।